हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार को प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह कहा गया है महात्मा गांधी की तरफ से। इसी को तुम इंग्लिश में कह सकते हो, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यह कहा गया है महात्मा गांधी की तरफ से। अब आते हैं मुख्य समाचार पे। तो मुख्य समाचार तो तुम लोग देखते नहीं हो, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अब सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पे। अगर तुम्हें वो पाना है तो कुछ नहीं, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है, बेल आइकन को भी दबानी है ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, बूझो पहेली। मैं गर्मी में आता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, खट्टा मीठा सा स्वाद है मेरा, इसीलिए फूलों का राजा कहलाता हूँ। तो इसका सही उत्तर है आम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक घंटा में कितने सेकंड होता है। तो एक घंटा में 60 सेकंड होता है। तो एक घंटा में कितना सेकंड होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है। हाँ, और एक मिनट में कितना होता है सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 गुना 60, तो गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा 3600 सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे पूछा है तुम्हें पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है बुध ग्रह। अब आते हैं उच्च स्तर के प्रश्न पे, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो इसका सही उत्तर है प्रभात कुमार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है 7। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 5 जून। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अर्जुन अवार्ड जो कि खेल से संबंधित है, तो जो खेलते हैं उसे प्रदान किया जाता है। अब आते हैं माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 9 और 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। जिसमें यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है पार्श्वनाथ हिल्स। और इस वीडियो में बताना कौन कौन पार्श्वनाथ गया है तो नीचे कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन किन वर्षों के अंतराल पर होता है। कितने वर्षों के अंतराल पर होता है ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष।
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर है सुकन्या समृद्धि योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नीचे चलते हैं। नीचे है तुम्हारा प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज। इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो। इससे तुम्हें एक नैतिक सीख मिलेगी। वो मिलेगी अत्याचार का अंत बहुत बुरा होता है। चिट्ठी से सीख कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई बड़े कोई भी इंसान बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।